overall banking space. But banking as a whole should do quite well from here. अमोल सर, पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात करते हैं। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे भी है और स्टॉक में 1% का इजाफा है, 64 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और अगर दिग्गज बैंकों में देखें तो एसबीआई इज लीडिंग ऑल टाइम हाई पे, आज फिर से कामकाज करते हुए 1023 के आसपास का स्तर है। दोनों पे आपकी राय क्या बनेगी, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र बैंक से अगर हम शुरुआत करते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। एक तो स्टॉक ने अपना जो ट्रेंड है वो मेंटेन रखा था। रैली बहुत फास्ट हो गई थी, जो अराउंड 55 से लेके 65 तक काफी शॉर्ट स्पैन में स्टॉक चला था। उसके बाद एक करेक्शन या रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली थी। बट ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस से अपना पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और सपोर्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स भी काफी प्रॉमिसिंग रहा है ये करेक्शन। तो अगर मैं सबको कंबाइन करता हूँ तो लेवल्स के हिसाब से 65 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जरूर रहेगा। आज उसी के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। वो अगर क्लियर होता है तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे, जो 68 69 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर एसबीआई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन रखे स्टॉक ने। ये करेक्शन का भी लो अराउंड 1000 के आसपास था और उसके बाद जब सेंटिमेंट इंप्रूव है मार्केट में तो एक शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिला था। यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 1000 और 990 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए लेवल रहेगा। जब तक ये मेंटेन है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड 1050 1075 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। आज एलएनटी के स्टॉक को देख लेते हैं। ये स्टॉक में करीबन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें जो खबरें आई हैं, एक तो इनको बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, लेकिन कुवैत से जो खबर आ रही है कि उन्होंने एक जो कुवैती सरकार है वो एक ऑयल प्रोजेक्ट का टेंडर जो है उसके लिए रीबिडिंग कर सकती है और ये जो एलएनटी को अलॉट हुआ है उसकी कैंसिलेशन हो सकती है। और इस टेंडर का जो साइज है इट्स $8.7 बिलियन। उसके बाद एक तेज़ गिरावट आज मॉर्निंग से ही हम एलएनटी के स्टॉक में देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए राधा रमन सर? एलएनटी ऑन डिप्स वी शुड बाय, क्योंकि बजट भी आने वाला है और वहाँ पे इंफ्रा पे फोकस तो होगा ही होगा। While I understand आज के थोड़े से रुझान नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर कैंसिलेशन की न्यूज जो आ रही है, हालांकि वो कंफर्म नहीं है बट कहीं ना कहीं लगता है वो हो सकता है। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटर द स्टॉक। आई थिंक ओवरऑल आप देखोगे बजट का अभी आ रहा है, लास्ट ईयर भी कैपेक्स कम रहे थे एज एक्सपेक्टेड एंड इस बार एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट माइट अगेन कम बैक एंड देन रेज द कैपेक्स साइकिल एंड ऑब्वियसली एलएनटी इज लीडर इन द पैक एंड गिवन द प्राइस लेवल्स आई थिंक स्लोली वी शुड ऐड एलएनटी इन द पोर्टफोलियो एंड ओवरऑल लॉन्ग रन में आई थिंक एक ऑर्डर से, हालांकि ऑर्डर साइज बड़ा है बट ऐसा कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आई थिंक वो ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हुआ है अभी। इट माइट बी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मे बी अ प्राइस नेगोशिएशन और मे बी अ नेगोशिएशन टू मूव फॉरवर्ड, बट कहीं ना कहीं एलएनटी के हिसाब से आपको देखना चाहिए इसमें वी शुड टेक पोजीशंस एंड खासकर फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो की बजट एक्सपेक्टेशन ऑल्सो किक्स इन। तो कहीं ना कहीं विद इन नेक्स्ट 15 days वी शुड ऑल्सो लुक एट इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्टॉक मूव्स एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव इसको हमको लेना चाहिए और एलएनटी को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। राधारमन सर, any other stock that you track in capital goods and infra space जो आपको अच्छा लग रहा हो? क्योंकि इंफ्रा में ज़्यादा कुछ हमने मोमेंटम देखा नहीं कुछ वर्षों से, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन ऑन राइज। हाँ, उसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमने सीमेंट स्टील में देखा है, पर जनरल जो हार्डकोर इंफ्रा कंपनीज है उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस सेगमेंट एज एन सेक्टर एज सच? तो हमारे हिसाब से इनडायरेक्ट इंफ्रा खेलना चाहिए रादर देन डायरेक्ट इंफ्रा प्लेयर, बिकॉज रजिस्ट्रेशन लंबा होता है और इन्वेस्टर पेशेंस टेक्स चैलेंज एंड आप देखोगे थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ है, पेमेंट्स के भी दिक्कतें आती हैं इसमें। तो ये जो इनडायरेक्ट सेक्टर है विच इज प्राइमरली आई वुड से सीमेंट, प्राइमरी थर्ड क्वार्टर काफी अच्छे रहते हैं सीमेंट्स के एंड देन ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर बिकम्स गुड। मॉनसून क्वार्टर ओवर जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम रहता है सीमेंट का एंड आप अगर देखोगे एक्सपेक्टेशन ऑल्सो सीमेंट से अच्छा रहा है, प्राइसिंग रीजनेबली ठीक रही है। आई थिंक सीमेंट इज सेक्टर वी शुड प्ले फॉर इंफ्रा रेदर देन प्लेइंग डायरेक्ट इंफ्रा। एलएनटी लीडर है इनफैक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एलएनटी अलग बात है बिकॉज बाकी जो थोड़े उनसे छोटे स्टॉक्स हैं इंफ्रा, दैट हैज बीन अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ गिविंग नंबर्स एंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। वो जैसे लंबे होते जा रहे हैं, टाइमिंग लग रहा है, ऑर्डर फ्लो थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंफ्रा के लिए इनडायरेक्ट इंफ्रा प्ले करना चाहिए एंड वी शुड लुक एट सीमेंट एज अ होल। I think cement and maybe to an extent steel is a pack we should look at. And cement में आप दिग्गज हैं obviously in terms of Ambuja can be a good play to that extent that one should look at. So cement is a good play. Ultratech obviously, Ultratech, Ambuja, these are two companies what we should be looking at from a cement perspective. But direct infra avoid करना चाहिए. So that's a point of view what we are trying to say. Okay.
अमोल सर, रिलायंस के स्टॉक को देखिएगा, कल जब बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई तो इसने पार्टिसिपेट जरूर किया, लेकिन आज इस समय डे लो पे है, 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है, 1459 के आसपास का स्तर है। बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से थोड़ा बहुत नतीजे भी हैं फ्राइडे को, उसका इंतजार करें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं? लेवल्स के हिसाब से ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 1450 एक सपोर्ट जोन जरूर है, बट वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक तो करेक्शन काफी शार्प हुआ है, दूसरा जो बाय ऑन डिप्स के लिए जो एक रेंज होना चाहिए तभी आप कॉन्ट्राबेट्स ले सकते हो, वो रेंज कंफर्टेबली स्टॉक ने ब्रेक किया है। वो जोन था अराउंड 1520 का, उसके नीचे कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कल बाउंस बैक के बाद भी आज एक नर्वस रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। हालांकि 1450 का सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, इसके लिए वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल बाउंस बैक, रिवर्सल फॉर्मेशन अगर फॉर्म होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए जरूर एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिल सकती है, बट ऑन द हायर साइड अपसाइड लिमिटेड रहेगी। जो 1520 पहले सपोर्ट जोन था, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए, और आने वाले दिनों में यही रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक और इसी से जुड़ा हुआ स्टॉक जियो फाइनेंशियल, जहां पे पिछले एक महीने में काफी उठापटक हमको देखने को मिल रही है और स्टॉक में भी एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है, तो अब इन लेवल्स पे क्या करना है? ये कैंडिडेट ऐसा है, ये यहाँ पे थोड़ा बाय ऑन डिप्स का अगर हम स्ट्रैटेजी रखते हैं तो वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तो स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है, 290 एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक बार बार टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला है, और जो बाउंस बैक आ रहे हैं वो सस्टेन भी होते हुए दिखे। 3-4 दिन का रैली हमने उसके बाद देखा है, तो यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन भी इनफैक्ट कल हुआ था। आज आई थिंक रीटेस्टिंग होगा, और कल अगर ये रिवर्स वापस से अपना पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो जियो फाइनेंशियल में एक शार्प बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड 300 ये वापस से रिटेस्ट कर सकता है। हाउएवर 280 278 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिला तो शायद थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट और बढ़ता हुआ आने हम देख सकते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो एक बार फिर उन्होंने कहा है कि ईरान से खरीदने वाले या बिजनेस करने वाले या फिर कारोबार करने वाले देशों पे जो है वो 25% का टैरिफ लग सकता है। इसको आप कैसा देखते हैं राधा रमन सर? इंडिया के कुछ कंपनीज इन पे मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर इट्स अ माइनर थिंग दैट वी शुड ब्रश ऑफ? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो यूएस काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, तो पहले जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आती तब तक हमको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सेकंड थिंग व्हाट हैपेंस इज, देखिए ईरान से भी सर्टेन ट्रांजेक्शन है, देयर कंपनी जो डील करती हैं, बट कहीं ना कहीं माइनर इम्पैक्ट रहता है और आगे आगे जब लॉन्ग रन में सेटल हो जाते हैं, मे बी शॉर्ट टर्म रिएक्शंस आ जाते हैं, बट लॉन्ग रन में वी शुड नॉट बी वेरी वरीड। एंड देखिए आगे पीछे जाके ये डील होनी है, ऐसा नहीं है डील अभी डिले हो चल रही है, और जितना हमें जरूरत है यूएस को भी उतनी हमारी जरूरत है। सर डील का इंतजार करते करते 1 साल बीत गया है। देखिए बातचीत अभी ऐसा है, परसों मार्केट भी जो इम्प्रूव हुआ था, जो इनफैक्ट कल जो बाउंस बैक भी आ रहा था, वो प्राइमरी पॉजिटिव, बट देखिए कहीं ना कहीं ये शेयर आया जैसा हो गया है अभी। करेक्ट। अभी जब आएगा तो पता नहीं चलेगा। वो रियलिटी है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये अभी जो ध्यान रखना चाहिए, डील से ज्यादा देखिए अभी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पे फोकस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं म्यूजिक और नॉइज को डिफरेंशिएट करके हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे कौन सी कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और जहां जहां थोड़ी कंपनी जहां से इंडिफरेंट हो सकते हैं, जहां पे जो प्राइमरी इंडिया फोकस कंपनीज हैं, जहां पे आपका बेसिकली जहां रुझान कम रहता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो यूएस से रिलेटेड, सैंक्शन से रिलेटेड, मे बी उन कंपनी की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देखोगे, जीएसटी देखोगे, इनकम टैक्स कट देखोगे, तो ब्रॉडली चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। मार्केट ठीक है, मार्केट वोलेटाइल है, वो रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया फोकस की तरफ रुझान कर लें तो कहीं ना कहीं वो नहीं होगा। डील तो आगे पीछे होनी है, ये नहीं कि डील नहीं होनी है, तो कहीं ना कहीं वो इंट्राडे वोलेटिलिटी, इंटरमंथ वोलेटिलिटी वो रहेंगी, वो विच इज फाइन। तो उसको इग्नोर करके अच्छी कंपनी में निवेश करें, जहां पे हमें आई थिंक वो एक सुझाव रहेगा, और वोलेटिलिटी को इग्नोर करें। आई थिंक देखिए ये ट्रम्प का चलता रहेगा, मतलब इनफैक्ट आप देखोगे जब तक ट्रम्प है ये वोलेटिलिटी रहेगी, उसका कोई उपाय नहीं है, हमें अपनी कंपनियां चुननी है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। भारत कुकिंग कोल के आईपीओ में आप क्या कर रहे हैं राधा रमन सर? नहीं, हम अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक द कंपनी इज गुड, वी शुड बी अप्लाइंग, वी शुड इन फैक्ट वी हैव अप्लाइड फ्रॉम अ फंड आल्सो, एंड एडवाइजिंग क्लाइंट्स टू बेसिकली अप्लाई इन टर्म्स ऑफ द आईपीओ। द आईपीओ इज गुड एंड उसमें इन्वेस्ट करना बनता है। और भारत कुकिंग कोल के आईपीओ का आज आखिरी दिन है और अभी तक जो है 45% से ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन नंबर्स
45 टाइम्स सब्सक्राइब जो है वो भारत कुकिंग का कोल का IPO हो चुका है। आज आखिरी दिन है आपके एप्लीकेशन सबमिशन का, तो जैसे सबमिट करनी है एप्लीकेशन, पार्टिसिपेट करना है, सब्सक्राइब करना है इशू में, तो प्लीज़ आज आई थिंक 3:30 या 4:30 से पहले राधारमन सर पहले रहता है वो, बट आई थिंक कट ऑफ काफी, जैसे लगे बैंकों के कट ऑफ आसपास कट ऑफ जल्दी रहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट का अकाउंट के बेसिस पे वो काम होता है। और अलॉटमेंट की क्या चांसेस है? सीम्स टू बी थिन। अलॉटमेंट देखिए लकी ड्रॉ पे होता है, तो भी अलॉटमेंट के चांसेस तो स्लिम रहेंगे, बट वन शुड अप्लाई। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट लेके अप्लाई करते हैं, तो उनके प्रॉपर्टी बढ़ जाते हैं विद इन द फैमिली अकाउंट। करेक्ट। अमोल सर, श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक को देखिएगा, डे हाई पे काज कर रहा है, 1.25% का इजाफा है, 983 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। NBFC स्पेस में श्रीराम फाइनेंस एंड देन बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट, क्या करना है इन सब में? कोई अच्छा लगता है? तो श्रीराम फाइनेंस का फॉर्मेशन ही अलग है। अगर हम देखें, कंसिस्टेंट रैली मेंटेन किया है स्टॉक ने। ये साल का शुरुआत भी ठीक ठाक ही रहा, मार्केट इतना प्रेशर में था, फिर भी ये कंसोलिडेट होता गया, जहाँ पे लग रहा था कि ओवर बॉट है, बट फिर भी रिवर्सल फॉर्मेशन ऐसे कुछ ट्रिगर किया नहीं। अभी ये मेक और ब्रेक काइंड ऑफ फॉर्मेशन में अगर मैं प्योरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो 950 एक जोन रहेगा। ये इसके ऊपर रहे तो ये वापस से अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ज्यादा लग रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 950 एक सपोर्ट जोन रहेगा। ऑन द हायर साइड बुलिश मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है 1030 1050 तक। और कॉन्ट्राबेट में बजाज फाइनेंस अभी भी प्रॉमिसिंग लेवल पे, हालांकि कोई एक साइंस दिख नहीं रहे चार्ट्स पे, बट लेवल्स अच्छे हैं, ओवरसोल्ड है मोमेंटम इंडिकेटर्स पे। अगर यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो मुझे लगता है कि 1000 तक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। अमोल सर, रियल्टी इंडेक्स को अगर देखा जाए तो 2025 का वर्स्ट परफॉर्मर रहा है और अभी भी कुछ राहत देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो मल्टी मंथ लो पे कामकाज कर रहे हैं। कुछ रेस्पाइट मिल सकता है इस सेक्टर को, या फिर आपको लगता है कि इट सीम्स टफ? देखो, 2025 का आपने बिल्कुल सही कहा, उससे पहले काफी प्रॉमिसिंग रैलीज भी देखने को मिली थी, बट ये प्योरली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो बड़ा सेटअप कहीं भी इम्प्रूव होते हुआ नहीं दिख रहा है। फ्रंटलाइन रियल एस्टेट में भी नहीं दिख रहा है और छोटे रियल एस्टेट में भी ऐसा कोई खास सेटअप नहीं दिख रहा है। तो बाइंग ऑन डिप्स भी अवॉइड कर रहा हूँ, और सपोर्ट के लेवल के सब अगर है वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है और स्टॉक अपना वापस से जो वीक फॉर्मेशन से उसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच रहूंगा। बट फ्रंटलाइन या DLF जैसे या लोड़ा डेवलपर्स की तरफ ध्यान जरूर रहेगा। अगर मुझे मोमेंटम के लिए पिक करना है